अब आगे बढ़ेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर निवेशक ही नहीं, राज्य की आम जनता भी सरकार से काफी उम्मीदें लगाए हुई है। दरअसल सरकार के पहले ही साल में कई लाख करोड़ रुपए के एमओयू होना सरकार की बेहतर छवि की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि सरकार के पहले साल में एमओयू हो रहे हैं। सरकार के पास इन्हें धरातल पर लाने के लिए लंबा समय है। ऐसे में पिछली बार के इस तरह के आयोजनों से यह आयोजन कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। इस मौके पर फिक्की के राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शाहपुरा और निदेशक अतुल अग्रवाल से खास बातचीत की है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने सुनी। राजस्थान में एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनता जा रहा है। उसका नतीजा यह है कि जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो किया जा रहा है, उसके जो प्री समिट्स हो रहे हैं, जैसे आज माइंस डिपार्टमेंट का प्री समिट्स है, उससे पहले भी कुछ प्री समिट्स हुए हैं और अगले महीने मुख्य आयोजन होगा। इसमें फिक्की का बड़ा अहम रोल है और फिक्की के को चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी मेरे साथ हैं, डायरेक्टर अतुल जी मेरे साथ हैं। दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल जो बना है, इसमें क्या गुड गवर्नेंस की फास्ट डिलीवरी माने है? आप लोगों का किस तरह का योगदान है? सरकार से समन्वय किस तरह का, उस पर थोड़ा बताइए कुछ। ऐसा है कि सरकार ने जो ये राइजिंग राजस्थान का जो फैसला किया है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। सरकार की जो कमिटमेंट है इससे साफ नज़र आती है। पहले ही वर्ष में सरकार ने ये जो कदम लिया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। पॉजिटिविटी तो अपने आप ही आ जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हमेशा चाहेंगे कि पहले ही वर्ष में अगर कोई सरकार उनके साथ में शेक हैंड करती है तो करीबन 5 साल सरकार के हैं ताकि उसको वो स्थापित कर सके। फिक्की ने इसमें महत्वपूर्ण रोल अपनाया है। करीबन हमने 9 प्री समिट अभी किए हैं इंडिया में और विदेश के अंदर, जिसमें मुख्य रूप पे टूरिज़्म है, हेल्थ है, माइंस है, एनर्जी सेक्टर है। तो इसका जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सरकार से और किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट, ऐसा लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश जो नज़र आती है जिसको फ्यूचर में फुलफिल किया जाए? गुंजाइश एक बार प्री समिट शेक हैंड होने के बाद में जो स्टेक होल्डर है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन ही चाहेगा, क्योंकि वो जब मानसिक रूप से तैयार है यहाँ आके इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो ये चाहेगा कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसको मिले, ताकि अच्छा मैसेज आगे जाए और आगे भी अगर कोई करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। अतुल जी, यही सवाल आपसे भी करूंगा, किस तरह की और लगता है कि संभावनाएं, रिक्वायरमेंट्स है जो सरकार को और ज़्यादा बेहतर समन्वय के साथ काम करना चाहिए ताकि भविष्य में और ज़्यादा निवेश फ्रेंडली माहौल भी बने और निवेश भी आए? नहीं, अभी तक जो इस दिशा में प्रयास रहे हैं वो सारे सकारात्मक रहे हैं और जिस तरह का आउटरीच डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है, हमने 5 कंट्रीज़ में रोड शोज़ किए हैं अभी, यूएई में, कतर में, जर्मनी में, यूके में और सऊदी अरेबिया वाला कल ख़त्म हुआ है और सभी जगह हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। और सबसे बड़ी बात, चूँकि जो बार बार कही भी जा रही है कि पहले साल में किया है तो इनको धरातल पे लाने के लिए काफ़ी समय है, तो उस दिशा में पॉलिसीज़ के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम सबके ये जो क्युमुलेटिव प्रयास हैं ये सफल होंगे। अच्छा, कितना मानते हैं आप, पिछली बार जो रिसर्जेंट राजस्थान या दूसरे जो आयोजन हुए उनमें 20% 30% से ज़्यादा स्थिति नहीं थी कि एमओयू पे काम हुआ होगा, इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, बट डेफिनेटली उस पहले के मुकाबले बेहतर होगा। पहले के मुकाबले बेहतर होगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो फिर तमाम माहौल भी अपने आप पॉजिटिव बनता जाता है। सुरेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से कहा, अतुल जी ने कहा, कोशिश यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से एक निवेश फ्रेंडली माहौल बना है उसको और ज़्यादा कैसे एनकैश किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ आएँ, उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाए ताकि उनको क्लियरेंस में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और क्लियरेंस में अगर दिक्कत नहीं होगी तो और निवेश आएगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो आज माना यही जा रहा है कि जिस तरह से तमाम जो ये समिट्स हो रहे हैं और इसके बाद जो मेन समिट होगा तो उसमें और ज़्यादा एमओयूज़ होंगे और उन एमओयूज़ पे बहुत तेज़ी से काम भी होगा। और अच्छी बात सुरेंद्र सिंह जी ने ये कही, चूँकि सरकार का पहला साल है तो पूरा टाइम है सरकार के पास इन एमओयूज़ को धरातल पर लाने का, इन पर काम शुरू करने का। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।